चार जमातें ऐसी हैं जिन पे अल्लाह का इनाम है, जिन पे अल्लाह का फजल है। पहले नंबर पर अंबिया की जमात है, दूसरे नंबर पर सिद्दीकीन की जमात है, तीसरे नंबर पर शोहदा की जमात है, चौथे नंबर पर सालिहीन की जमात है। रौनक स्टेज मुवक्कर उलमाए किराम व मोहतरम सामीन किराम व पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आइए हम और आप कुछ कहने और सुनने से पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबदे खज़रा के जानिब लौ लगाकर अपने नबी, अल्लाह के प्यारे नबी, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, महबूब परवरदिगार, मक्की सरकार, मदनी ताजीदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद पाक का नजराना पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़िए। हज़रत तशरीफ़ फरमा है, आप काबिल मुबारकबाद हैं कि आज की शब इस कदर कसीर तादाद में जश्न ख्वाजा गरीब नवाज की महफिल सजाकर आप यहाँ बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। और आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि इस वक्त बज़ाते खुद इस जलसे की कामयाबी की ज़मानत बनकर पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, सूफ़ी अमीरुल्लाह साहब क़िबला मद्दज़िलहुल आली रौनक स्टेज हैं और दिगर उलमाए किराम की एक लंबी फहरिस्त है। मैं ज़्यादा तहमीद न बात करके अपने मुकर्ररा वक्त पे आपके सामने कुछ बातें कह के रुखसत हो जाऊंगा। ये आपका जज्बा, ये शौक़ और ये लगन देख करके मुझे बेहद मुसर्रत और शादमानी हो रही है कि आप हजरात इस कदर कसीर तादाद में जश्न ख्वाजा गरीब नवाज में तशरीफ़ रख करके आपने ये इजहार कर दिया कि हम ऐसे ख्वाजा की हुकूमत में हैं जो हमारी जान की भी हिफाजत करता है, हमारे माल की भी हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। ये ऐसी हुकूमत है, लाश बिछा के कुर्सी रख देना, बैठकर हुकूमत करना, ये नहीं। क्या बात है, हक है। ख्वाजा की हुकूमत ऐसी हुकूमत है जो जान की भी हिफाजत करे, ईमान की भी हिफाजत करे, उसके माल की भी हिफाजत करे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हक ये है। ख्वाजा गरीब नवाज की हुकूमत है और ये हुकूमत आज भी है, कल भी थी और इंशाअल्लाह रहमान क़यामत तक रहेगी। हक है, बेशक। इसलिए कि ये हुकूमत, ये मकाम और सर पे ये ताज
किसी दुनियादार ने नहीं रखा, मदीने के ताजदार ने रखा है, अहमद मुख्तार ने रखा है। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज हजरत तशरीफ फरमा हैं। बड़ी शौक से आप हजरात, अभी मौलवी अशरफ अली नेपाली साहब आपके सामने खैराज़ी अकीदत पेश कर रहे थे और कारी शहनवाज साहब बड़ी लगन से आप समात कर रहे थे। मेरे दिल में भी एक अरमान जागा और मेरे दिल में भी ख्वाजा का इश्क अंगड़ाई लिया, तो दिल ने फैसला किया कि तू भी नज्म के तौर पे नहीं, नस्र ही के तौर पे बारगाहे ख्वाजा में 4 मिसरे पेश कर देना। बेशक हक है। मेरे दिल ने कहा, इसलिए कि ख्वाजा गरीब नवाज की वो जात है कि अगर उनका इशारा न हो, उनकी मर्जी न हो, उनकी चाहत न हो, तो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह तक कोई पहुंच नहीं सकता है, कोई नहीं पहुंच सकता है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कितने खुश नसीब हैं आप, किस कदर काबिले मुबारकबाद हैं कि जब ख्वाजा के नजरे करम के बगैर, ख्वाजा गरीब नवाज की इजाजत के बगैर कोई उनके रोज़े तक नहीं पहुंच सकता है, तो ख्वाजा के बिन बुलाए बगैर कोई उनकी महफिल में भी नहीं आ सकता है, कोई उनके जश्न में भी नहीं आ सकता है। आप यहाँ तशरीफ फरमा हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज की नजरे करम आपके ऊपर है। जिंदाबाद हक है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। बात मैं और बताऊं, तब वो शेर 4 मिसरे मैं आपके सामने रखूं। एक आप जहन को करीब रखिए और माशाअल्लाह हजरत रखिए, जज़ाए खैर अता फरमाए। ये लोग जो जगह खाली है इसको पूर्ण कर लें। आप लोग तादाद आगे ज्यादा आ है, जाइए, मजमा आगे आ बहुत जाइए। ज्यादा है, थोड़ा सा आप लोग हल्का हल्का आगे आगे चले आइए, आगे आगे चले आइए। अब एक बड़ी कीमती बात मैं कहने जा रहा हूँ, थोड़ा आप तवज्जो दीजिए। आप यहाँ बैठे हैं तो आप अपनी मुक़द्दर पे जितना नाज करें कम है। उलमा बैठे हैं, हजरत तशरीफ फरमा हैं, हजरत की दुआओं का असर लेते हुए और हजरत की दुआओं की बरकत से मैं आपके सामने अब एक बात अर्ज करने जा रहा हूँ, थोड़ा जहन को हाजिर रखें, आप सुने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उम्दतुल बयान हजरत मौलाना मुख्तार आलम निज़ामी साहब किबला जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दरूद पाक पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो मैं बात वो आपके सामने अर्ज कर दूं, यहाँ हमारे जितने सामीन हजरात बैठे हैं, आपका अकीदा ये है कि ख्वाजा गरीब नवाज हमें देख रहे हैं, है कि नहीं है? अब मैं भी आपको देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ ना, और आप भी देख रहे हैं, हमारे उलमाए किराम भी बैठे हुए हैं, इनको भी आप देख रहे हैं, ये भी आपको देख रहे हैं, और हमारा अकीदा है कि ख्वाजा गरीब नवाज भी देख रहे हैं, देख रहे हैं ना जी जी। लेकिन आप भी देखें, हम भी देखें, हम सिर्फ देख नहीं रहे हैं, हम आपको दीन की बात सुना रहे हैं और आप दीन की बात सुन रहे हैं। लेकिन अब मैं 2 घंटा दीन की बात आपके सामने पेश करता रहूं, आप सुनते रहें, हजरत जो चाहता हूँ, ये मैं मजमे को समझाने के लिए कह रहा हूँ, मैं पेश करता रहूं और आप सुनते रहें, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो नमाज नहीं पढ़ते थे कल उनको मैं नमाजी बना दूं। हक है, क्या बात है, हक है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कल जो नमाज न पढ़ते थे कल मैं उनको नमाजी बना दूं। इसलिए हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज भी देख रहे हैं, मगर आप गौर कीजिए, हम आपको नमाजी
मुकम्मल तौर पे इसकी गारंटी नहीं कि बना दें, हम आपकी तकदीर बदल दें, आपकी बिगड़ी हुई मुकद्दर सवार दें, आपका नसीबा जगा दें। हमारी खिताबों में, हमारी खिताबत में वो लचक नहीं, हमारी ज़ुबान में वो तासीर नहीं कि हम घंटा 2 घंटा तकरीर करने के बाद भी आपकी बिगड़ी हुई मुकद्दर सवार दें, आपकी तकदीर बदल दें, आपका सोया हुआ नसीबा जगा दें। लेकिन कुर्बान जाइए, जिस ख्वाजा गरीब नवाज की महफिल में बैठे हैं, घंटा 2 घंटे की बात नहीं, मिनट की बात नहीं है, मेरा अकीदा बोल रहा है कि उस ख्वाजा गरीब नवाज की नजरे करम 1 सेकंड के लिए भी हो जाए तो हमारा बिगड़ा हुआ मुकद्दर सुधर जाए, हमारी बिगड़ी हुई तकदीर सुधर जाए, हमारा बिगड़ा हुआ सोया हुआ नसीब जाग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पूरा मजमा एक साथ बोले नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, और बुलंद आवाज से बोलिए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना लतीफ साहब पडरौनावी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत जिंदाबाद। बेशक माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाअल्लाह। 1 सेकंड के लिए भी अगर ख्वाजा गरीब नवाज की नजरे करम हम पे पड़ जाए, और तारीख गवाह है, किताब के औरातों को उलटिए, किताब को नजर शानी कीजिए, ख्वाजा गरीब नवाज की हयाते तैयबा को आप अपने नजरों के सामने रखिए। जब उनकी हयात को अपने नजरों के सामने रखेंगे तो आप उलमा के दामन से वाबस्ता होंगे। तो उलमा ये कहेंगे कि 1 सेकंड तो मौलाना ने ज्यादा कह दिया है। जब ख्वाजा की नजर उठ गई थी तो कितने ऐसे दिल जो जंग आलूद थे उन दिलों में नूरे मुस्तफा भर दिया। जब ख्वाजा की नजर उठ गई तो कितनी जुबानें ऐसी जिससे इस्लाम के मुखालिफत की आवाज आती थी, उस जुबान के जरिए कलमे तैयबा की सदा बुलंद हो गई। कितने दिल ऐसे थे जिसमें एक खुदा के बजाय कई खुदाओं की मोहब्बत थी, उसमें एक खुदा की मोहब्बत आ गई। कितने दिल ऐसे थे जिसमें एक नबी की मोहब्बत के बजाय दुनिया की मोहब्बत बसी हुई थी। ख्वाजा की नजर क्या पड़ी कि दिल नूरे ईमान से भर गया, दिल में खौफे खुदा बस गया और दिल के अंदर नबी की मोहब्बत बस गई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। एक नजर पड़ी तो दिल की दुनिया बदल गई, सोया हुआ नसीबा जाग गया, बिगड़ी हुई तकदीर संवर गई। उस ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में 4 मिसरे समात करें और सुन लें। हम अपने मुकद्दर पे नाजा हूं। शायर ने लिखा है कि हुक्म मुस्तफा का असर काम आ गया, हुक्म मुस्तफा का असर काम आ गया, हिंदल वली को नूर का पैगाम आ गया। हुक्म मुस्तफा का असर काम आ गया, हिंदल वली को नूर का पैगाम आ गया। और ख्वाजा की सबसे पहली करामत तो देखिए, तवज्जो चाहता हूँ, ख्वाजा की सबसे पहली करामत तो देखिए, ख्वाजा की सबसे पहली करामत तो देखिए। भारत की सरजमी पे इस्लाम आ गया, भारत की सरजमी पे इस्लाम आ गया। ख्वाजा की सबसे पहली करामत तो देखिए, भारत की सरजमी पे इस्लाम आ गया। अब आइए बड़ी तेजी से मैं आपके सामने हजरत की बारगाह में 4 मिसरे पेश करूं। हमसे मोहब्बत है इसलिए कि अल्लाह वालों से मोहब्बत करना ये जन्नती होने की दलील है। सुभान अल्लाह। हजरत की बारगाह में ये शेर मैं अपने जहन में काफी देर से दौड़ा रहा था। जब हमारे नकीब अहले सुन्नत मौलाना कैसर रजा साहब आपको अशार से नवाज रहे थे तो मैं अपना जहन दौड़ा रहा था। मेरे जहन में वो शेर आया, आप समात करें कि काफिले मुस्तफ़ा के सिलसिले के, मुस्तफ़ा के सिलसिले के तार हैं हुजूर।
वाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा के सिलसिले के तार हैं हुजूर, गौसे आजम के मुकम्मल किरदार हैं हुजूर। सुभान अल्लाह। गौसे आजम के मुकम्मल किरदार हैं हुजूर। और गमज़दो आओ चलो इनकी चौखट पर, गमज़दो आओ चलो इनकी चौखट पर, काफिले हुसैन के तरफदार है हुजूर, काफिले हुसैन के तरफदार है हुजूर। एक मर्तबा और पूरा मजमा मिलकर बारगाह रिसालत में दरूद पाक पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुम सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब ख्वाजा मैं बड़ी तेजी से जो आयते मुक़द्दसा आपके सामने तिलावत किया उसका तर्जमा करके उसी के ज़िम्न में कुछ बातें मैं आपके सामने रख करके रुखसत हो जाऊं। रब का फरमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। इस आयते मुक़द्दसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास बंदों को हुक्म दिया है। ये आयत आम नहीं है, ये आयत ख़ास है, यानी ईमान वालों को रब ने डरने का हुक्म दिया। और सिर्फ डरने का हुक्म नहीं दिया कि अल्लाह से डरो, और रब ने उसके आगे फरमाया वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओ, सच्चों के दामन से लिपट जाओ। अब बताइए, रब्बे कायनात ने ईमान वालों को डरने का हुक्म दिया है। ईमान है क्या? जिसके अंदर ईमान है, नबी की मोहब्बत है, जिसके सीने में इश्क़े मुस्तफ़ा है, उसको डरने का हुक्म रब ने दिया है। और फिर डरने के साथ साथ वकूनू मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ होने का हुक्म दिया है। अब एक सवाल पैदा होता है, जब हम अल्लाह से डरते हैं, जब हमारे दिल में खौफे खुदा बसा हुआ है, हमारे सीने में ईमान की दौलत है, नबी की मोहब्बत है, तो फिर सच्चों के साथ होने का हुक्म रब ने क्यों दिया? तो रब्बे कायनात अलीमुम बिज़ाती सुदूर है, ये हमारा ज़हन है। हम अपने मिजाज के मुताबिक ये सोच सकते हैं कि जब सारी चीज़ें हमारे अंदर है, खौफे खुदा भी है, ईमान की दौलत भी है, नबी की मोहब्बत भी है, नबी का इश्क भी है, फिर उसके बाद रब्बे कायनात ने वकूनू मअस्सादिकीन हुक्म दिया कि सच्चों के साथ हो जाओ। इसकी वजह क्या थी? खौफे खुदा है ही है, नबी की मोहब्बत काफी है, फिर सच्चों के साथ रहने का हुक्म क्यों दिया? इनके दामन से वाबस्ता होने का हुक्म क्यों दिया? इनके दामन से लिपटने का हुक्म क्यों दिया? तो एक इंसान का मिजाज है, ये इंसान का ज़हन है। आज कुछ लोग कह दिया करते हैं कि हम खुद ही मुसलमान हैं, हम खुद ही कलमा पढ़ने वाले हैं, हमारे दिल में खौफे खुदा है, हमारे दिल में नबी की मोहब्बत है, तो हमको किसी पीर की जरूरत क्या है, किसी मुर्शिद की जरूरत क्या है? ये लोग, कुछ लोग कह दिया करते हैं ये इंसान की जुबान है जो बोल देती है, मगर रब का कलाम वकूनू मअस्सादिकीन फरमा करके रब ने बता दिया कि देखो, रब की ज़ात अलीमुम बिज़ाती सुदूर है, वो कादिर मुतलक है, उसी ने बंदों को पैदा किया है, वो बंदों के राज से वाकिफ है, वो खूब जानता है मेरा कौन बंदा जन्नती है और कौन बंदा जहन्नमी है। तो रब्बे कायनात ने सच्चों के दामन से वाबस्ता होने का हुक्म दे करके बता दिया कि खौफे खुदा और नबी की मोहब्बत ये तेरे अंदर है, मगर सच्चों के साथ रह जाओगे, इनके दामन से वाबस्ता हो जाओगे, इनके दामन से लिपट जाओगे, तो तेरे ईमान की हिफाजत हो जाएगी, तेरे ईमान की सलामती हो जाएगी। इसलिए कि सच्चों का काम है ईमान की हिफाजत करना, और सच्चों का काम है तुझे सीधे रास्ते पे चला के जन्नत में दाखिल करना। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा अब्दुल लतीफ साहब किबला। हजरात, अब इस प्रोग्राम पर खुश होकर
गौरी बड़े पुरवा के प्रधान श्री दीना सिंह ने 200 रुपया कमेटी को पेश किया है और अर्ज किया है कि सभी लोग उनको आशीर्वाद दें। हाँ हुजूर, करम हो, करम हो। तो सच्चों के साथ होने का हुक्म कुरान मुकद्दस में रब ने फरमाया कि सच्चों के साथ हो जाओ। आइए बताऊं, अब इतने लोग बैठे हैं, अब अगर किसी से पूछा जाए कि इसमें सच्चे लोग कौन हैं तो कोई बताएंगे? आप कह सकते हैं जिसको झूठ बोलने में 1 नंबर का अवार्ड मिल चुका हो, जो 1 नंबर का झूठा हो, उससे भी आप पूछिए तो कहेगा कि हम सच्चे हैं, हमसे सच्चा कौन है। लेकिन अब सच्चों की पहचान आप कैसे लगाएंगे कि सच्चे लोग हैं कौन, सच्चों की जमात कौन है? तो अब इसको पहचानने के लिए, इस जमात को जानने के लिए फिर आप कुरान मुकद्दस का सहारा लें। रब ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया कि अगर सच्चों की पहचान करना चाहते हो तो सच्चों की 4 जमात है, उन 4 जमातों का जिक्र जो है रब ने कुरान मुकद्दस में फरमाया। पहले नंबर पर रब का फरमान कि अन अमल्ला, यानी सच्चों की जमात वो है जिस पर अल्लाह का इनाम है। अब आप गौर कीजिए, अन अमल्ला, जिस पे अल्लाह का इनाम है। हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तू हम पे अपना फजल फरमा दे, हम पे अपना करम फरमा दे, हम पे तेरी रहमत हो जाए, हम पे तेरा करम हो जाए। हम ये दुआ किया करते हैं, हम ये इल्तिजा किया करते हैं, हम ये आरज़ू किया करते हैं। मगर रब्बे कायनात ने जिन पर अपना इनाम किया है, जिन पे अपना फजल किया है, वो 4 जमातों का जिक्र कुरान मुकद्दस में फरमाया कि अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाए वस्सालिहीन, कि अल्लाह का इनाम नबीजीन पर है, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर है, अल्लाह का इनाम शुहदा पर है, अल्लाह का इनाम सालिहीन पर है। तो अब जिस पर अल्लाह का इनाम है वही अल्लाह के बंदे सच्चे हैं। तो वकूनु मास्सादिकीन, रब ने सच्चों के साथ होने को कहा तो सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाया जाए। 4 जमातें ऐसी हैं जिन पे अल्लाह का इनाम है, जिन पे अल्लाह का फजल है। पहले नंबर पर अंबिया की जमात है, दूसरे नंबर पर सिद्दीकीन की जमात है, तीसरे नंबर पर शुहदा की जमात है, चौथे नंबर पर सालिहीन की जमात है। अब इन चारों जमातों पे भी तफसीली गुफ्तगू तो नहीं हो सकती है, लेकिन एक जमात पे मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने लबकोशाई करूं, यानी सालिहीन की जमात। उन्हीं सालिहीन की जमात में सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की जात है। उन्हीं सालिहीन की जमात में कलियर की सरजमीन पर साफिर पाक की जात है। उन्हीं सालिहीन की जमात में देवा की सरजमीन पर वारिसे पाक की जात है। उन्हीं सालिहीन की जमात में बगदाद की सरजमीन पर गौसे पाक की जात है। उन्हीं सालिहीन की जमात में कछौचा की धरती पर कछौचा की धरती पर मखदूम पाक की जात है। उन्हीं सालिहीन की जमात में बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान की जात है। उन्हीं सालिहीन की धरती पर आप ऐसे औलियाए किराम की जमात को देखें। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की महफिल में बैठे हैं। अब एक बात मैं बताऊं, जब इनके दामन से वाबस्ता हो जाएंगे तो फायदा कितना होगा। कुरान मुकद्दस को उठाइए, रब्बे कायनात कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमा रहा है, और ये गुफ्तगू हमारा और आपका दुश्मन जिसे इब्लीस शैतान कहा जाता है, रब की बारगाह में उसने किया और कहा फब इज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादिका लहुमुल मुखलिसीन, कि तेरी इज्जत की कसम मैं उन सबको गुमराह कर दूंगा। अब वो गुमराह करने के लिए कहा,
यानी सीधे रास्ते से भटका दूंगा, उनके दिल से खौफे खुदा निकाल दूंगा, उनके दिल से नबी की मोहब्बत निकाल दूं, उनका ईमान छीन लूं। फब इज्जती का लउग़वियन्नहुम अजमईन, तेरी इज्जत की कसम मैं उन सबको गुमराह कर दूंगा। इल्ला इबादी का लहुमुल मुखलिसीन, मगर जो तेरे महबूबीन बंदे हैं, जो तेरे मुखलिसीन बंदे हैं, उनको नहीं गुमराह कर सकता। गोया सबसे बड़ा दुश्मन शैतान लईन भी अल्लाह के वलियों के ताकत को मान लिया कि जो अल्लाह के वली के पास रब ने वो मकाम अता किया है कि शैतान किसी आम इंसान को तो बहका सकता है, लेकिन अल्लाह के महबूब बंदों को नहीं बहका सकता है। तो हम गुनहगार ही सही, अगर ऐसे नेक बंदों के दामन से वाबस्ता हो जाएंगे तो परवरदिगारे आलम उस वक्त हमारे सर पे आमाल के गट्ठर को नहीं देखेगा, गुनाहों के दफ्तर को नहीं देखेगा। अपने महबूब बंदे के दामन की बरकत से हमारी खताओं को माफ करके हमें जन्नत का हकदार बना देगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। शैतान दुश्मन है। अभी देख लीजिए, मजमे में अब जगह नहीं है, लेकिन बात आगे तो मैं कह दूं, हमारे तमाम शामिल हज़रात अभी खड़े हैं जगह न होने की वजह से, और आप शामिल कुछ लोग बैठे हैं, मजमा ज़्यादा है, माँ बहनें भी बैठी हैं। सब लोग यहाँ बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने, अल्लाह के महबूबीन बंदों का जिक्र होगा। उलमाए किराम यके बाद आएंगे और आपके सामने पेश करेंगे। अब एक बात मैं बताऊं, जब अल्लाह के महबूब बंदे जो ये सालिहीन बंदे हैं, अल्लाह के मुकर्रम बंदे बन जाते हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको इनाम क्या अता करता है, ये सुनेंगे आप लोग। इनाम क्या मिलता है इनको? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा रहा है, जो मेरे महबूब बंदे हैं, जो मेरे मुकर्रब बंदे हैं, जिनका मेरी बारगाह में कुर्ब हासिल है, उनको इनामो इकराम से रब ने किस तरह नवाजा। कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा, यानी रब्बे कायनात अपने महबूबीन बंदों के लिए दुनिया और आखिरत में बेशारत अता किया है। बेशारत के मतलब होता है खुशखबरी। उलमा बैठे हैं, मैं हाफिज मेराज साहब को कोई खुशखबरी सुना दूं तो ये खुश हो जाएंगे। मैं इनसे कह दूं कि आपको फला तारीख में हमारे घर आना है और इस चीज की खुशी आपको सुनाई जा रही है, तो इनका दिल बाग बाग हो जाएगा। माशाअल्लाह, ये बच्चे हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, बच्चे जन्नती गौरैया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सब हमारे शामिल हजार सुने, बशारत क्या है उनके लिए, लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा। अच्छा ये बताइए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग ये दुआ करते रहे कि अल्लाह हमें जन्नत दे दे, अल्लाह हमें जन्नत अता कर दे, लेकिन ये बताइए कि जन्नत की दुआ आप करते हैं? अब मेरा वक्त भी बिल्कुल करीब हो रहा है, बड़ी समेट दूँ मुझसे हजरत की दुआ से मैं हाजिर हुआ, और हजरत से दूसरी मुलाकात, मैं हमेशा हजरत की दुआओं का तालिब, और आप हजरात सुने और मुझको दुबला पतला देख करके आप लोगों ने एहसास कमतरी का शिकार अगर अपने जहन में किया होगा तो उसको निकाल देंगे। इसलिए कि मैं भी जो यहाँ बोला हूँ अपने आने की तारीफ़ नहीं किया हूँ, खाने की तारीफ़ नहीं किया हूँ, मैं भी अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि आजकल लोग एहसास कमतरी के शिकार होते हैं कि ये दुबले पतले हैं, ये कुर्ता पजामा पहने हुए हैं, साफा है नहीं, जुब्बा है नहीं, ये तकरीर करेंगे तो इनकी तकरीर पे हम तवज्जो नहीं देंगे। हजरात आप तवज्जो दें या न दें, लेकिन आपसे हम इतना ज़रूर कहेंगे कि आप जब भी ऐसी महफिलों में बैठिए तो आप न सेहत पे गौर कीजिए, न आप किसी ढांचे या किसी बनाओ श्रृंगार पे गौर कीजिए। जब तक आपने इस पे गौर किया तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा। आप इस पे गौर कीजिए कि हमारे सामने जो आया है वो किसी दुनियादार की बात
कर रहा है कि मदीने के ताजदार की बात कर रहा है, कि अहमद मुख्तार की बात कर रहा है, अगर वो दीन की बात कर रहा है, इस्लाम की बात कर रहा है, शरीयत की बात कर रहा है, तरीकत की बात कर रहा है, मारिफत की बात कर रहा है, तो हम मुसलमान होने के नाते हम उसे बखूबी अपने दिल में जगह दे देंगे और उस पे अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। अगर उस पे हमने अमल कर लिया तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। लेकिन हमने लापरवाही से फॉर्मेलिटी गैर जिम्मेदारी तौर पे काम अंजाम दिया तो कुछ काम बनने वाला नहीं है। अब आखिरी बात सुन लें, टाइम ज़्यादा नहीं लिया जाएगा इसलिए मेरा वक्त हो गया है। मौलाना मुख्तार साहब आन बान शान के साथ पूरे जो जाहो जलाल के साथ स्टेज पे तशरीफ फरमा है। मेरे बाद इन्हीं का खिताब आपको समाप्त करना है, तो आप इस पे तवज्जो दें कि दो बेशारत रब उन्हें अता करता है, दो बेशारत, एक दुनिया में और एक जन्नत में। इसी को सुन लीजिए, मैं अपनी बात रख दूं, बात बड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन समेट करके मैं बड़े मुख्तसर से वक्त में पूरा करके मैं आपसे रुखसत हो जाऊं, मैं अपनी जगह लेके बैठ जाऊं। दो बेशारत, एक दुनिया में और एक आखिरत में। दुनिया की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, फिर आखिरत की भी ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे इसका कोई पता, कोई ठिकाना नहीं, कोई पता नहीं, कोई इल्म नहीं, कोई जानकारी नहीं। दुनिया की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, आज की ज़िंदगी ठीक से गुजार लिए, कल की ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे इसका हमें इल्म नहीं। मगर रब्बे कायनात अपने महबूबीन बंदों के लिए दो बेशारत अता किया है, एक दुनिया की बेशारत और एक आखिरत की बेशारत। अब ये दुनिया की बेशारत क्या है और आखिरत की बेशारत क्या है, बड़ी कीमती बात आपके सामने रख रहा हूँ। ये दो बेशारतें आप सुन लीजिए, दुनिया की बेशारत क्या है और आखिरत की बेशारत क्या है। तो इसको समझने के लिए अब किसी उलमा के कलाम के दामन पे वाबस्ता होने की जरूरत है। जब उनके दामन से वाबस्ता होंगे तो वो फरमाने मुस्तफा पेश करेंगे कि ऐसे लोगों के लिए दो बेशारत ये है कि लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया, इनके लिए दुनिया और आखिरत में बेशारत है। दुनिया की बेशारत क्या है कि अब दुनिया बिल करामत है और आखिरत की बेशारत क्या है, वह फिल आखिरत बिल जन्ना, यानी दुनिया में बेशारत ये है कि वो साहिबे करामत होंगे और आखिरत की बेशारत ये है कि जन्नत के हकदार होंगे। यानी अल्लाह वाले जो होते हैं वो दुनिया के अंदर साहिबे करामत होते हैं, वो जब चाहें तो बेशक बेशक को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और पानी को मिट्टी का तेल बना देते हैं। वो जब चाहें तो मिट्टी को सोना बना देते हैं और सोना को मिट्टी बना देते हैं। वो जब चाहें तो पानी के ऊपर मुसल्ला बिछा के रब की इबादत कर लेते हैं, रब की तस्बीह और तहलील कर लेते हैं। रब्बे कायनात ऐसे बंदों के लिए दुनिया में भी बशारत दिया है और आखिरत में भी बशारत दिया है। दुनिया में उन्हें करामत से सरफराज फरमाया है और आखिरत में ऐसे बंदों को जन्नत का हकदार बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आली जनाब मोहम्मद यूसुफ अली अंसारी जो ग्राम बड़हरा महंत के रहने वाले हैं, यूसुफ अली अंसारी नेता साहब के साहबजादे मोहम्मद अफजल बाबू ने 500 रुपए कमेटी को और 500 फिर 200 नजराने, इस तरह 1200 रुपए उन्होंने पेश किया। सुभान अल्लाह रब्बे कदीर ख्वाजा पिया के उर्से पाक के सदक़े में कबूल फरमाए। बोलिए आमीन। तो रब का फरमान या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, आली जनाब अल्लाह से रोशन अली साहब के भाई 200 रुपए है इंतजामिया कमेटी के हवाले किया, अल्लाह कबूल फरमाए। आली जनाब रोशन अली साहब के अब्बा हुजूर ने 200 रुपया पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत के हाथ में बतौर इमदाद पेश किया, अल्लाह कबूल।
अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अक़ल सलीम अता फरमाए, अखलाक मुस्तफ़ा तालीमात मुस्तफ़ा पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, नहीं महरूम कभी मांगने वाला तेरा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है जितने हमारे सामीन और सामियात उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह सबकी दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी को पुरसुकून ज़िंदगी बनाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।